दिल्ली से नहीं, राजधानी से नहीं, सरकार चलेगी गांव गलियारों से। ये कहना था झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। राज्य के लोग ये भी कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब झारखंड के लोगों के भीतर ना तो वो हिम्मत बची और ना ही वो सरकार रह गए। अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री यानी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन की सरकार आई। बावजूद लोगों को ये उम्मीद है कि अब चंपाई सरकार में इनके साथ कुछ चमत्कार होगा और इनकी मांगों पर पहलकदमी की जाएगी। हम उसी गांव की बात करेंगे, उसी पंचायत की बात करेंगे, उन्हीं गलियारों की बात करेंगे जिनमें पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सैकड़ों लोग आज सरकार से गुहार लगा रहे हैं और राजधानी रांची में बीते 283 दिनों से अपनी गुहार को लेकर, अपनी मांग को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं और सरकार से मांगे मंगवाने को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोगों से ही बात करते हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्यों बैठे हैं और क्या कुछ है ये सारा कुछ? देखिए, हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है, जिसमें पहला मांग ही शुरू से हम लोग रखे थे कि झारखंड के मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को प्रोत्साहन राशि हटाकर मानदेय लागू किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का स्वयंसेवक नाम हटाकर पंचायत सहायक किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक की सेवा स्थायी की जाए और पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को पंचायती राज विभाग में समायोजन किया जाए। इन 5 मांगों को लेके 8 जुलाई 2023 से हम लोग लगातार राजभवन रांची के पास हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। इस बीच कई कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि आपने भी देखा है, आप भी कई बार कवरेज किए हैं, हम लोग शहर में भिक्षाटन से लेके मुख्यमंत्री आवास घेराव से लेके विधानसभा का घेराव से लेके कई कार्यक्रम को किए हैं, सरकार तक पहुंचे भी हैं। मंत्री जो हमारे थे ग्रामीण विकास मंत्री, उनसे 5 राउंड बात हुई हम लोगों का। पंचायती राज जो निदेशक हैं उनसे भी हम लोगों का 4-5 राउंड बात हो चुकी है। यहाँ कई सत्ता पक्ष के विधायक अम्बा प्रसाद, दीपिका पांडे जी, तमाम लोग आके हम लोग का समर्थन किए हैं, पर ये समर्थन सिर्फ समर्थन ही रह गया, सिर्फ घोषणा ही रह गया। तो फिर इन तमाम आश्वासन के बावजूद अगर यही रवैया ढुलमुल रहा तो लगता है कि आप लोगों का प्रदर्शन, आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा? कोई बात नहीं है। देखिए, हमारा सरकार से मांगने का अपना अधिकार है और हम लोग मांग रहे हैं। आज सरकार दे ना दे, ये तो अब पूरा झारखंड की जनता, प्रेस मीडिया के भाई बंधु और आम लोग भी अब ये पूछने लगे हैं सरकार से कि आखिर कौन सा मांग है इन लोगों का जो आप लोग इन मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो कि अब आम जनता भी ये चीज को देख रही है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक झारखंड के इतिहास में ये पहला संघ है जो आज 233 दिनों से आंदोलन में बैठा हुआ है और सरकार तक पहुंचने के बाद भी, सरकार के लोगों तक पहुंचने के बाद भी हम लोगों का मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो अब तो ये हम लोगों को भी देखे, नहीं लड़ते, नहीं मांगते तो सरकार को लगता कि लोग तो कभी आए नहीं। हमने अपना प्रयास कर लिया, अब वक्त आ रहा है सरकार का भी, राजनीतिक पार्टी के लोगों का भी। अब हम लोग भी अपना ताकत बताएंगे और वो ताकत है हमारा वोट का अधिकार। पूर्ववर्ती सरकार ने तो कहा था कि गांव से और पंचायत से सरकार चलेगी। देखिए, हेमंत सोरेन जी जितना घोषणा किए ना, ये घोषणा ही रह गया। आप देखे होंगे, बोलना तो नहीं चाहिए, योजना तो बहुत बढ़िया है अबू आवास, पर ये अबू आवास का घोषणा कब हुआ था? ये अबू आवास का घोषणा हुआ था जिस समय हेमंत सोरेन जी चुनावी दौरा में थे। उसी समय बोले थे कि सरकार बनते के साथ 6 महीना के अंदर में संविदा कर्मी और अनुबंध कर्मी सभी को अस्थायी किया जाएगा और सरकार बनने के साथ ही 6 महीना के अंदर में अबू आवास जो होगा 3 कमरे का मकान घोषणा होगा। अब सोच लीजिए कि 4 साल सब खत्म हो गया, अब चुनावी दौर का जब समय आया है तो अभी घोषणा कर रहे हैं। बाकी समय कहाँ थी? तो अब जनता भी जान चुकी है और जनता भी समझ चुकी है कि जब चुनाव आएगा जन मुद्दों के साथ सत्ता पर आसीन हुई पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन की सरकार ने लोगों को कहा था कि हम सत्ता को संभालते के साथ आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों पर विचार करेंगे। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बातें होती रही है, महिलाओं की उत्थान की बातें होती रही है, बावजूद महिलाएं सड़क पर है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले क्या लगता है मैडम, लोग कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, आप क्या कहेंगे? हम भी वही कहेंगे। और देखिए, हम लोग पहले हेमंत है तो हिम्मत है बोला जाता था।
अभी वो तो चले गए, लेकिन अभी आए हैं चंपई सोरेन। तो उनसे पता नहीं, हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अभी चंपई सोरेन है तो हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। ऐसा लग रहा है कि उन्हीं से हमारा भविष्य संवरेगा, लेकिन पता नहीं। आशा में ही आशा में हम लोग टिके हुए हैं। क्या लगता है इस तरह से अगर आंदोलन चलता रहा, बातें नहीं सुनी गई, कई मंत्री विधायक भी आए, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अब जो हम लोग की मांग है उसके लिए तो हम लोग डटे हुए हैं, और अभी लास्ट समय है, वहाँ तक जब तक हम लोग की मांग को पूरा नहीं करते हैं अभी हम लोग लगे रहेंगे। और जो आप मीडिया वाले से भी हम लोग की प्रार्थना, इतना दिन से यहाँ बैठे हैं, घर परिवार आप लोगों का मना नहीं करता है? आपके हस्बैंड आपके मना क्यों नहीं करेंगे? मना तो करते हैं, लेकिन हम लोग की जो मांग है, जो अधिकार है, उसको लेने के लिए घर में भी कुछ बोलना पड़ता है, और आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, लेकिन भी हम लोग को आना पड़ रहा है। घर परिवार को, बच्चों को घर में छोड़कर यहाँ बैठे रहते हैं? हाँ, बच्चों को घर में छोड़कर हम लोग कितना दूर आए हैं, ये आशा लेकर कि हम लोगों को कुछ मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे आगे? आगे अंतिम तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम लड़ाई लड़ने को पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के लोग लड़ने को तैयार हैं। लगता है पिछले बार भी आप लोगों के साथ बल का प्रयोग हुआ, लाठियां बरसी, मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। अब क्या होगा, आगे की रणनीति क्या है? देखिए, पिछले बार तो हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन में जा रहे थे, लेकिन सरकार के द्वारा क्या खबर मिला पुलिस प्रशासन को, वो लोग हम लोग के ऊपर लाठी बरसाई। लेकिन इस बार जब हम लोग विधानसभा घेरने के लिए जाएंगे और पुलिस इस बार लाठी बरसाई, तो हम लोग लाठी के जवाब लाठी से ही देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम लोग आंदोलन करते करते थक चुके हैं। सरकार की आश्वासन सुनते सुनते थक चुके हैं। इस बार और नहीं सुनेंगे। इस बार हम लोग एकदम कंफर्म है कि हम लोग का मांग को पूरा करने देना होगा सरकार को, क्योंकि हम लोग और आश्वासन नहीं सुनेंगे। इस बार पूरा हम लोग काफी संख्या में आएंगे और पूरा विधानसभा को घेरने के लिए जाएंगे। कब की योजना है? ये तो 27 तारीख को जो हम लोग का योजना है, 27 फरवरी से 2 मार्च तक हम लोग का विधानसभा घेराव का प्रोग्राम है। 2 मार्च। लगता है कि इस मार्च से, इस घेराव से सरकार मानेगी? अब बात तो देखिए, जो पिछला सरकार था, हेमंत सरकार ने जो वादा उन लोग का था, उन लोग तो किया नहीं, और उसका नतीजा भी उसको देखने को मिल गया है। तो ये हम लोग को भी आशा है, जो काम नहीं करेगा वो उसका परिस्थिति ऐसे ही होगा। हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग का अभी जो नया माननीय मंत्री जी है, हम लोग भी उसी कैटेगरी से ही आते हैं। हम लोग का आशा उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा से ही, जो भी संविदा कर्मचारी है, जो भी हम लोग का स्वयं सेवक साथी है, उन लोग पहले देखे हैं कि बहुत दूर दूर से आए। बहुत पूरे झारखंड में कितनी संख्या है पंचायत सचिवालय संघ? अभी हम लोग का पहले से ही 18,000 था, लेकिन अभी लगभग कार्यरत कम से कम 12,000 के पास लगभग है। तो अभी हम लोग वही मंत्री जी के मतलब उसका आश्वासन से देना चाहते हैं कि हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। बहरहाल तो झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से करीब 17 से 18 हजार पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के बैनर तले जो पंचायत सेवक हैं, ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों पर आते हुए, उन्होंने कहा था पूर्ववर्ती सरकार ने कि जैसे ही हम सत्ता पर आसीन होंगे आपकी बातों पर विचार किया जाएगा, आपकी बातों को माना जाएगा। सरकार तो नहीं रही, अब चंपई सरकार आ गए हैं। ऐसे में चंपई सरकार से एक चमत्कार की उम्मीद भी इन्हें है, लेकिन सीधे तौर पर ये एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर चंपई सरकार से भी बात नहीं बनी तो हम एक बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे और विधानसभा घेराव जो होगा वो ऐतिहासिक होगा। इस घेराव में ये सिर्फ अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ हाजिर होंगे और एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। अब देखना होगा इनके आंदोलन के बाद भी सरकार इनकी बातों पर कितनी पहलकदमी करती है या फिर इसी तरह से इनका आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोलांचल संवाद, रांची।